नमस्कार दोस्तों, आप सबका ड्रीम्स ऑफ होम मेकर चैनल की इस वीडियो में स्वागत है। तो ये मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर अभी आपकी शादी होने वाली है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम सभी साथ मिलकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अगर आपके कुछ सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को ही चैलेंज करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरा मेन ड्रीम है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और उसके साथ ही मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। तो उसी की प्रेपरेशन के लिए मैंने खुद को चैलेंज किया है। आज से मैं ले रही हूँ 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज, जिसमें मैं आज पहले दिन 6 आवर की स्टडी चैलेंज से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का मेरा टारगेट है 6 आवर स्टडी। 30 डेज़ बाद मैं इस टाइम को 10 आवर्स का करना चाहती हूँ। तो देखते हैं क्या मेरे टाइम्स में और मेरी स्टडी में कोई प्रोग्रेस होती है या फिर नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आपकी शादी होती है तो शादी खुशियों के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आती है, जिन्हें आपको पूरा करना ही होता है। घर में हर तरह का काम आपको करना पड़ता है। जो आपको नहीं आता है वो आपको सीखना पड़ता है। और इस बीच में जो हमारी पढ़ाई है वो ना जाने कब छूट सी जाती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें पर हम उतना नहीं पढ़ पाते कि कोई भी एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकें। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट देने होंगे और ये तभी होगा जब हम खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएँ। पहले तो आप अपना दिमाग इतना सेट कर लीजिए कि घर के काम तो आपको करने ही होंगे, वो टाइम तो आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको पढ़ाई को टाइम देना है तो आपको अपना फ्री टाइम जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई को ही देना होगा। बिकॉज़ आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो और हम घर का काम कर लेंगे। ये सब शादी के पहले ही होता है। शादी के बाद तो ऐसा होता है कि काम तो करने ही होंगे, पढ़ाई अपने हिसाब से करते रहना। आपको पता ही होगा कि वो अपना हिसाब क्या होता है। वो होता है आपका रेस्ट टाइम। सब काम करके आप फ्री होते हैं या फिर जब सब सो रहे होते हैं तो आपको जो टाइम मिलता है उसी को अपने हिसाब से पढ़ना कहते हैं। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें उसी टाइम में पढ़ना होगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालना होगा, थोड़ा कम सोना होगा, थोड़ा कम रेस्ट करना होगा, थोड़ा ज़्यादा जागना होगा। तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। सपने हमारे हैं तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी। कोई दूसरा हमारे लिए मेहनत नहीं करेगा। तो बस फिर इंतज़ार किस बात का करना है, लग जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। जब पूरी शिद्दत से घर का काम कर सकते हैं तो उसी शिद्दत से हम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। जब हम सारा घर अकेले ही मैनेज कर सकते हैं तो उसके साथ ही हम अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं। पर होता यह है कि हमने अपनी पढ़ाई को सबसे लास्ट में रख दिया है। पहली प्रायोरिटी हमारे घर के काम है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम पढ़ लेंगे। पर अब से हमें ये नहीं करना है। हमारा पहला और मेन काम यही होगा कि हमें पढ़ना ही है। काम तो हम उसके बाद भी कर लेंगे। तो आज सुबह मैं 3 बजे उठी थी। थोड़ा मुश्किल था पर मैं उठ गई। जब हम स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम देने के लिए सुबह उठकर पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर अपनी जॉब के लिए क्यों नहीं। एक डिग्री लेने के लिए हम रात रात पढ़ाई करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते हैं। अगर अब इतनी आसानी से हम ये छोड़ दें तो ये तो फिर उस टाइम जो हमने मेहनत करी थी उसके साथ सरासर अन्याय ही होगा। क्योंकि उस टाइम की हमारी मेहनत बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी अगर हम अभी अपने लिए स्ट्रगल ना करें। काफ़ी गैप के बाद स्टडी फिर से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है पर उतना मुश्किल नहीं है जितना पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ देना। पढ़ाई को छोड़ने से मेरा मतलब है अपने सपनों को छोड़ देना। तो क्या ज़्यादा मुश्किल होगा, अपने सपनों को खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर देना या फिर थोड़ी सी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की एक आखिरी कोशिश करना।
दिन भर ये सोच सोच के परेशान होने से कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ाई कर लूँ। आज से कुछ सालों बाद रिग्रेट हो कि उस टाइम पढ़ लिए होते तो शायद अपने सपनों को पूरा कर लिया होता। इससे बेटर है कि अभी मेहनत करके अपने सपनों के लिए लड़ते रहें, कोशिश करते रहें कि हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। अगर कुछ ना भी हुआ तो कम से कम रिग्रेट नहीं होगा कि हमने तैयारी नहीं की थी। आज से मैं आप सबके साथ अपनी स्टडी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि घर का काम करते करते मैं अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपनी स्टडी को कैसे बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा सिखा देते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अपनी स्टडी कैसे अच्छी कर सकती हूँ और अपनी स्टडी के टाइम को कैसे बढ़ा सकती हूँ। आज घर के काम करने के साथ साथ मैं केवल 6 घंटे ही पढ़ पाई, पर मुझे अच्छा लगा। कल का भी मेरा टारगेट 6 आवर्स स्टडी का ही है, जिसे मैं धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई चैलेंज लिया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे अपने चैलेंज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.